नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार। मैं हूं शुभे मिश्रा, आपके साथ बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। पटना से आपको बड़ी खबर बताएं, के पाठक के आदेश का मजाक उड़ाया गया है। बीईओ मजाक उड़ा रहे हैं। इंस्पेक्शन के नाम पर मटन पार्टी की जा रही है। भागलपुर के तेलवारा स्कूल का यह पूरा मामला है। न्यूज 18 के हाथ एक एक्सक्लूसिव वीडियो लगा है। बीईओ अजेश्वर पांडे इंस्पेक्शन के दौरान ही पार्टी करने लगे। मटन पार्टी की खबर मिलते ही ग्रामीणों ने स्कूल का घेराव कर लिया। पार्टी से पहले पूर्व प्रभारी एचएम शीला कुमारी के साथ मारपीट हुई थी। प्रभारी एचएम श्याम नंदन सिंह पर मारपीट का आरोप लगा रहे हैं। मारपीट के बाद स्कूल में पुलिस पहुंची थी। वहीं पर बीईओ स्कूल के शिक्षक और प्रभारी एचएम के साथ पार्टी कर रहे थे। स्कूल की रसोईया से मटन बनवाया गया था, चावल बनवाया गया। ग्रामीणों के विरोध के बाद बीईओ सफाई देते रह गए। इंस्पेक्शन के नाम पर अधिकारी की इस करतूत से हर कोई हैरान है। हर कोई दंग रह गया है कि आखिर इतनी बड़ी जिम्मेदारी मिलने के बाद इंस्पेक्शन के नाम पर के पाठक के आदेश का माखौल कैसे उड़ाया जा रहा था। ऐसे अधिकारियों पर शिक्षा का सुधार करने का जिम्मा है। इनके ऊपर ये अभियान की जिम्मेदारी सौंपी गई है कि जगह जगह स्कूल पर जाकर वो निरीक्षण करें कि शिक्षकों की तरफ से काम किया जा रहा है या नहीं। लेकिन अगर वही जाकर इस तरह की हरकत करेंगे तो जाहिर सी बात है, सवाल उठने लाजमी है। इस पूरी खबर की अधिक जानकारी के साथ पटना से संवाददाता रजनीश कुमार हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। रजनीश, क्या जानकारी है? के पाठक के आदेश का माखौल उड़ाने वाली ये तस्वीर है। ये कौन बीईओ है और अब इन पर क्या कुछ कार्रवाई की जाएगी? बिल्कुल शुभी, देखिए के पाठक लगातार जो है शिक्षा सुधार अभियान में जुटे हुए हैं और इस बीच तमाम जो जिला शिक्षा पदाधिकारी हैं, प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी हैं, उनको जिम्मा दिया गया है कि आप स्कूलों में जाकर इंस्पेक्शन करें और जहां भी गड़बड़ी है आप एक्शन लें। लेकिन इंस्पेक्शन के नाम पर सनहौला के जो प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी हैं अजेश्वर पांडे, इनकी जो करतूत है ये शर्मनाक है। और निश्चित रूप से इन्होंने इंस्पेक्शन के दौरान उसी स्कूल में, तिलवारा जो स्कूल है वहां पर सेम डे यानी कल जो है सुबह में मारपीट हुई है। प्रभारी एचएम पर आरोप लगा है जो श्याम नंदन सिंह है, उन्होंने पूर्व प्रभारी एचएम शीला कुमारी के साथ मारपीट की है। और इस बीच बीईओ पहुंचते हैं और इसके बाद पुलिस भी पहुंचती है। लेकिन पहले से पूरी तैयारी थी। जो श्याम नंदन सिंह है प्रभारी एचएम, उन्होंने तैयारी कर रखी थी कि बीईओ साहब आएंगे और पांडे जी के लिए हम मटन चावल की व्यवस्था कर रखें। पांडे जी पहुंचे और वहां पर एक तरफ मारपीट हुई है और दूसरी तरफ जो क्लास के बगल में जो रसोईया जो खाना बनाती है उसके ठीक बगल में एक चैम्बर है, वहां पर इन्होंने खाना की व्यवस्था की थी और मटन चावल खा रहे हैं। ग्रामीणों को सूचना मिली, घेराव हुआ, काफी देर हंगामा हुआ है। बीईओ को सफाई देते नहीं बन रहा है। लेकिन बता दें आपको कि पुलिस भी पहुंची थी और जो अजेश्वर पांडे जो बीईओ हैं, इन पर यह संगीन आरोप लगा है कि ये इंस्पेक्शन करने आते हैं और इसी प्रकार से स्कूलों में आकर शोषण करते हैं, पार्टी मांगते हैं और स्कूलों में उपस्थिति बढ़ाने के नाम पर भी जो है लगातार ये शिक्षकों का शोषण करते हैं। तो ये एक्सक्लूसिव वीडियो न्यूज 18 दिखा रहा है। के पाठक जो शिक्षा विभाग के एसीएस ये खुद भी लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं, लगातार इंस्पेक्शन कर रहे हैं। लेकिन ऐसे अधिकारियों पर जिम्मा दिया गया है जो मटन चावल की पार्टी मांगते हैं और स्कूल में एक तरफ बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, दूसरी तरफ क्वालिटी एजुकेशन को लेकर लगातार मुहिम चल रही है। और ऐसे बीईओ इंस्पेक्शन करते हैं और वहां जाकर पार्टी करेंगे तो ना सिर्फ शैक्षणिक व्यवस्था पर सवाल उठेगा बल्कि जो अधिकारी कार्यशैली है, पूरी शिक्षा व्यवस्था सवालों के घेरे में है कि आखिर बीईओ अजेश्वर पांडे ने कैसे हिम्मत की है कि रसोईया से खाना बनवाया गया है, जो मिड डे मील करती है उससे मटन चावल बनवाया गया है सिर्फ अधिकारियों के स्वागत के लिए। तो कुल मिलाकर सवाल है और सवाल के बाद कार्रवाई क्या होती है ये शिक्षा विभाग के तमाम अधिकारियों पर निर्भर करता है। लेकिन जो अजेश्वर पांडे है उन्होंने गलत किया, ये शर्मनाक हरकत है। सरकारी स्कूल में मटन चावल, वो भी बच्चों के बीच में खाना और ग्रामीणों का हंगामा, ये तमाम सवाल है। जी शुभी, वाकई रजनीश, ये बहुत ही शर्मनाक स्थिति है। और देखिए ये तस्वीर भी हम अपने दर्शकों तक जल्दी पहुंचाएंगे कि कैसे वहां पर मटन पार्टी की जा रही थी। इंस्पेक्शन के नाम पर अधिकारी की इस करतूत से हर कोई हैरान है। रजनीश, ये बताइए कि जिस तरीके से ये तस्वीर अब सामने आ चुकी है, क्या बीईओ की तरफ से कुछ अन्य स्कूलों में भी इंस्पेक्शन किया गया, वहां पर भी इस तरह की हरकत हुई है, या फिर ये पहला स्कूल है जिसका निरीक्षण करने ये वहां पर पहुंचे और वहीं पर पार्टी मांगनी शुरू कर दी? देखिए, इलाके के शिक्षकों का लगातार फोन आ रहा है और कुछ देर के बाद हम वो भी वीडियो जारी करेंगे कि शिक्षक कैसे परेशान होते हैं अजेश्वर पांडे जैसे बीईओ से, और दबी जुबान से भी शिक्षक बता रहे हैं। लेकिन कुछ देर के बाद हम वो भी बाइट सुनाएंगे जी। ये इलाके में किस तरह से इनका दहशत है। अगर पार्टी नहीं दी जाती है,
अगर इनका स्वागत नहीं होता है ठीक ढंग से तो ये कार्रवाई करते हैं। तो ऐसे अधिकारियों पर शिक्षा विभाग जो है निश्चित रूप से जो कहीं ना कहीं बिना पार्टी का काम नहीं करते हैं और इंस्पेक्शन के नाम पर मजाक उड़ाते हैं, तो कार्रवाई की जरूरत है ताकि जो शिक्षा व्यवस्था है उसमें सुधार हो और के पाठक का जो उद्देश्य है वो भी सफल हो सके। जी शुभी, वाकई रजनीश, बहुत तरीके की तस्वीरें इस वक्त अपने दर्शकों तक पहुंचानी है, बहुत सारी बातें पहुंचानी है, लेकिन उससे पहले ये बड़ी जानकारी आपको देने हैं। भागलपुर के तेलवारा स्कूल से जुड़ा हुआ ये पूरा मामला है, जहां पर बीओ इंस्पेक्शन करने तो पहुंचते हैं लेकिन वहां पर मटन पार्टी करने लगते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया रजनीश हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। और यही तस्वीर है, देखिए वही तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर बीओ इस वक्त मटन पार्टी कर रहे हैं। आपको प्लेट्स पर सजे हुए मटन और चावल और साथ ही साथ सलाद भी दिख रहे होंगे पास में ही, जहां पर मटन पार्टी चल रही है। बीओ पहुंचे तो थे वहां इंस्पेक्शन करने, लेकिन वहीं पहुंचकर पार्टी मांगने लगे। और ये एक्सक्लूसिव तस्वीर भागलपुर के तेलवारा स्कूल का बताया जा रहा है, जहां पर बीईओ एसीएस के पाठक के आदेश पर वहां पर पहुंचे, लेकिन ये तस्वीर देखिए कैसे वो मटन चावल का आनंद ले रहे हैं। बढ़ते अगली खबर की ओर, मधुबनी से आपको बड़ी खबर बताएं, शिक्षकों पर बहुत बड़ा एक्शन हुआ है। के पाठक के आदेश के बाद ये बड़ा एक्शन, धूप में बैठकर बातचीत करना महंगा पड़ गया। मधुबनी के पंडाल तेतर राह प्राइमरी स्कूल का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। एचएम समेत सभी शिक्षक और टोला सेवकों का वेतन फिलहाल बंद कर दिया गया है। अधिकारियों के निरीक्षण के दौरान धूप में ये शिक्षक बैठे हुए थे। डीईओ मधुबनी ने वेतन रोकने का आदेश दे दिया है। कार्रवाई के बाद शिक्षकों में हड़कंप मच गया है। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। एक तरफ शिक्षा विभाग की तरफ से लगातार कोशिशें की जा रही है कि शिक्षा व्यवस्था को और बेहतर बनाया जाए, और इसी बीच शिक्षकों की ये तस्वीर जब सामने आई तो ये बड़ा एक्शन लिया गया और कार्रवाई के बाद शिक्षकों में हड़कंप है। अगली खबर मसौरी से आपको बताएं, जहां एक बार फिर अपराधियों ने हत्या की वारदात को अंजाम दिया है। राजा बेगा के पास युवक की हत्या कर दी गई है। कार के भीतर पुलिस ने शव को बरामद कर लिया है। अपराधी कार में हत्या कर शव को गाड़ी में छोड़कर फरार हो गए। मृतक की शिनाख्त अब तक नहीं हो सकी है। मृतक की उम्र करीब 25 साल बताई जा रही है। फिलहाल कार के नंबर से पुलिस शव की पहचान करने में जुटी है। बताया जा रहा है कि ये गाड़ी 7 महीने पहले दिल्ली से खरीदी गई थी। गाड़ी अमित कुमार के नाम से खरीदी हुई है। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। अपराधियों ने युवक की हत्या कर दी। 4 लाइन से अज्ञात से पहचान नहीं हो सकी? नहीं, काफी पहचान कराया गया लेकिन अभी तक पहचान नहीं हुई। उम्र कितना होगा? लमसम 25 वर्ष। और इस बीच पूर्णिया से आपको बड़ी खबर बताएं, रुपौली थाने के गद्दी घाट गांव में 7 साल के एक बच्चे की निर्मम हत्या कर दी गई है। मंटू ऋषि की गला दबाकर हत्या कर दी गई। हत्या का आरोप पड़ोसी के ऊपर ही लगा है। पुलिस ने तीनों आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। घटना के पीछे पुरानी रंजिश बताई जा रही है। परिजनों का कहना है कि बच्चा घर के दरवाजे पर खेल रहा था और इसी दौरान पड़ोसी ने कुरकुरे का लोभ देकर उसे घर में ले जाकर बंद कर दिया। रात भर बच्चे को बंधक बनाया रखा गया और फिर उसकी हत्या कर शव को खेत में फेंक दिया गया। पर बच्चा खेले रहे, बस बच्चा उठा लिया 7 बजे शाम, 11 तारीख का शाम। ओकर बाद बच्चा गायब हो गए। जब बच्चा गायब करे वाला वही रहे हमारे डरिया पर था। 2 आदमी से 1 घंटा रहे, बच्चों घंटा खेल कुरकुरे खेते तो बच्चे उठे। थोड़े दूर हम ले जाए घर में रखल के भोर में मारी फेंकी दिल। 8:15 बजे काल मिल मंटू ऋषि। और इस बीच लखीसराय से आपको बड़ी खबर बताएं, बेखौफ अपराधियों का तांडव देखने को मिला। आपसी विवाद में बच्ची को गोली मारी गई है। बच्ची के पैर में गोली लगी है। धर्मराय चक मोहल्ले की ये पूरी घटना बताई जा रही है। बच्ची का सदर अस्पताल में इलाज लगातार जारी है। शिकायत के बाद भी टाउन थाना पुलिस वहां पर कार्रवाई के लिए नहीं पहुंची। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं लखीसराय से ये बड़ी खबर, जहां बेखौफ अपराधियों का तांडव देखने को मिला है। खाना दूध देख जा रहा था, उसके बाद घर से कुछ दूर बचा, उसके बाद 5-6 को था, इसमें गोली मार के ही भाग गया। कौन लोग था वो? ये लोग बच्चा बता रहा है, बोला था अशोक साहब था, मनोज साहब, रोहित साहब सिकंदर था, उसका 2 साला था। कहाँ का रहने वाला सब? सब धर्मराय चक्का। अभी फिलहाल में मार के भाग गया मनकठा।
और संसद की सुरक्षा में बहुत बड़ी चूक हुई है। आरोपियों की कोर्ट में पेशी होगी। थोड़ी ही देर में पटियाला हाउस कोर्ट में इनकी पेशी की जाएगी। एडिशनल जज हरदीप कौर की कोर्ट में पेशी होगी और अब तक 4 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। 2 आरोपी हिरासत में लिए गए हैं। एक आरोपी ललित झा अब भी फरार बताया जा रहा है, जिसके घर पर ही पूरी प्लानिंग प्लॉटिंग की गई थी। और ये बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। पटियाला हाउस एडिशनल जज हरदीप कौर के सामने पेशी इन आरोपियों की आज होने वाली है। और संसद सुरक्षा से जुड़ी हुई बड़ी खबर आपको बताएं। संसद सुरक्षा में चूक के बाद नए निर्देश जारी किए गए। गजद्वार से सिर्फ पीएम ही प्रवेश करेंगे, हंस द्वार से सिर्फ स्पीकर प्रवेश करेंगे और अश्व द्वार से राज्यसभा के चेयरमैन की एंट्री होगी। मकर द्वार से सांसदों और मंत्रियों की एंट्री होगी। गरुड़ और शार्दुल द्वार से सीएम और अधिकारी जाएंगे। मीडिया कर्मी गरुड़ और शार्दुल द्वार से उनका भी प्रवेश रहेगा। सदन के अंदर सुरक्षा कर्मियों की संख्या बढ़ा दी गई है। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। बड़ी खबर, संसद की सुरक्षा में चूक के बाद ये नए निर्देश जारी किए गए हैं। सुरक्षा को लेकर नए नियम बनाए गए हैं। गजद्वार से सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री ही प्रवेश कर पाएंगे, उन्हें ही सिर्फ अनुमति होगी। इसके अलावा हंस द्वार से स्पीकर प्रवेश करेंगे, मीडिया कर्मी और साथ ही साथ सांसद महोदयों के लिए मकर द्वार से एंट्री ली जाएगी। सांसद और मंत्रीगण मकर द्वार से अंदर जाएंगे। गरुड़ और शार्दुल द्वार से सीएम जाएंगे। और संसद में सुरक्षा चूक को लेकर विपक्ष लगातार सरकार पर हमलावर है। विपक्ष के सांसद दोनों सदनों में हंगामा कर रहे हैं, जिसको देखते हुए दोनों सदनों की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक स्थगित कर दी गई है। वहीं राज्यसभा में हंगामा कर रहे टीएमसी सांसद डेरेक ओ ब्रायन को सदन से सस्पेंड कर दिया गया है। लोकसभा में भी विपक्षी सांसदों ने जमकर हंगामा किया और नारेबाजी भी की है। इस दौरान लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने विपक्षी सांसदों से सदन में अराजकता न फैलाने की अपील की है। और दिल्ली पुलिस संसद में हंगामा करने वाले आरोपियों को पटियाला हाउस कोर्ट की एडिशनल सेशन जज हरदीप कौर की कोर्ट में पेश करेंगे। तो संसद की सुरक्षा में बुधवार को हुई सेंधमारी की घटना में शामिल 6 में से 5 आरोपियों को पकड़ लिया गया है। पुलिस का मानना यही है कि ये सोची समझी साजिश के तहत 6 आरोपियों ने संसद की सुरक्षा में सेंध लगाई। आरोपी अमोल शिंदे और नीलम को संसद भवन के बाहर से पकड़ा गया, जबकि सागर शर्मा और मनोरंजन डी को लोकसभा के अंदर से पकड़ा गया। उनके 2 और साथी हैं, ललित और विशाल उर्फ विक्की शर्मा गुरुग्राम से हिरासत में लिए गए हैं, जबकि ललित को पकड़ने के लिए दिल्ली पुलिस छापेमारी जगह जगह पर कर रही है। हाँ जी, लोकसभा के अंदर और लोकसभा के बाहर कल जिस तरह से वहां पर एक बड़ा हंगामा देखने को मिला, लिहाजा इस तमाम मामलों की गंभीरता को देखते हुए 2 स्तर की जांच पड़ताल किए जा रहे हैं। पहला जो स्तर है वो संसद भवन के अंदर का है। संसद भवन के अंदर में किस तरह से लापरवाही है, उस मामलों को जांचने के लिए एक अलग से टीम जो है वो तफ्तीश कर रही है, जिसका नेतृत्व सुपर नेतृत्व सीआरपीएफ के मौजूदा जो डीजी हैं उनके नेतृत्व में किया जा रहा है। जो मौजूदा डीजी हैं अनीश दयाल, उनके सुपर नेतृत्व में इस मामले का इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा है। अनीश दयाल की अगर बात करें तो फिलहाल वो आईटीबीपी और सीआरपीएफ का प्रभार उनके पास है, लेकिन इससे पहले वो केंद्रीय खुफिया एजेंसी में कई सालों तक रहे हैं। लिहाजा इन तमाम मामलों की गंभीरता को देखते हुए उनके सुपर नेतृत्व में इस मामले का इन्वेस्टिगेशन कराया जा रहा है। और दूसरा जो इन्वेस्टिगेशन का दायरा है वो है स्पेशल सेल का। दरअसल इस मामले में जिस तरह से पार्लियामेंट्री थाने में जो केस रजिस्टर्ड हुआ था, उस केस को बाद में स्पेशल सेल को ट्रांसफर किया गया। स्पेशल सेल इस मामले में तफ्तीश करेगी कि जो आरोपी हैं, अभी तक 4 आरोपियों को डिटेन किया गया, बाद में उसकी गिरफ्तारी हुई। और इस मामले में जिस तरह से 2 लोगों का अन्य नाम सामने आया था, विक्की जो गुरुग्राम का रहने वाला, इसके साथ ही उनकी पत्नी जो उसका क्या रोल रहा है, वृंदा शर्मा का क्या रोल रहा है, क्या जिस तरह से उसके घर में मीटिंग्स होती थी, किन किन लोगों की मीटिंग्स होती थी, ये भी जांचना परखना बेहद महत्वपूर्ण है। इसके साथ ही एक अन्य आरोपी जो अभी तक इस मामले में फरार है, ललित झा, उसको भी बकायदा तलाशा जा रहा है और उसके एनजीओ से संबंधित तमाम जानकारियों को इकट्ठा किया जा रहा है और स्पेशल सेल अब इस मामले में विस्तार से तफ्तीश करेगी। अब यहाँ सवाल उठता है
कि जिस तरह से शुरुआती तौर पे जो पूछताछ हुई तो उन चारों आरोपियों ने शुरुआती में तौर पे बताया कि वो बेरोजगारी से परेशान थे। कई अन्य जो वन रैंक वन पेंशन जैसा मसला था उसको वो संसद भवन में उठाना चाहते थे। लेकिन यहाँ पे जब उनसे पूछा गया कि ये सब आरोप जो हैं जो आप लगा रहे हैं तो इन मसलों को आप तो जंतर मंतर पे भी जाके कर सकते थे या कहीं अन्य जो निर्धारित स्थान है वहां भी विरोध प्रदर्शन में आप इस तमाम मसलों को उठा सकते थे। तो और आज महान गीतकार शैलेंद्र की पुण्यतिथि है। लोग शैलेंद्र को याद कर रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि गीतकार शैलेंद्र को सम्मान कब मिलेगा। न्यूज 18 पर लगातार मुहिम चलाए जाने के बावजूद भी शैलेंद्र को अब तक कोई सम्मान नहीं मिला। मुहिम चलाए जाने के बाद बिहार विधानसभा और विधान परिषद में भी शैलेंद्र को सम्मान देने का मामला उठा, लेकिन फिर यह मुद्दा ठंडे बस्ते में चला गया। हैरानी की बात तो यह है कि न्यूज 18 की मुहिम के बाद भी आज तक शैलेंद्र के नाम पर एक भी बड़ा सम्मान क्यों नहीं है। उनके नाम पर कोई संस्था तक नहीं है, एक सड़क का नाम तक नहीं है, ना ही कोई मूर्ति लगाई गई है। आपको बता दें कि शैलेंद्र का नाता बिहार के आरा से है। शैलेंद्र के पूर्वज बिहार के रहने वाले थे। आरा के अख्तियारपुर गांव में पुश्तैनी जमीन है और इसी इलाके से बड़हरा के विधायक और पूर्व कृषि मंत्री राघवेंद्र प्रताप सिंह आते हैं। सदन में इन्होंने भी शैलेंद्र को सम्मान देने का मुद्दा उठाया था। तब आश्वासन मिला कि शैलेंद्र को सम्मान जरूर दिया जाएगा। सम्मान का भरोसा मिला, लेकिन ये आश्वासन भी धरा का धरा रह गया। सीएम नीतीश कुमार ने भी ट्वीट किया था, लेकिन इसका भी कोई असर नहीं हुआ। ऐसे में बड़ा सवाल यही है कि ये शैलेंद्र जिस सम्मान के हकदार हैं, वो उन्हें कब मिलेगा। अक्सर कहा करते थे कि हम अपनी दोनों बेटियों का ब्याह हम बिहार में करेंगे, लेकिन हम अक्सर सोचते ही थे कि बाबा के जहन में क्या बात थी, क्यों ये बार बार कहते थे। शायद वो बिहार से फिर से एक कनेक्शन जोड़ना चाहते थे। और क्या शैलेंद्र हमारे लिए पद्म भूषण या पद्म विभूषण के भी हकदार नहीं है? आखिरकार सरकार शैलेंद्र को सम्मान क्यों नहीं दे रही है? सदन में आश्वासन के बावजूद भी सरकार सम्मानित नहीं कर रही है। और इस पर सियासी दलों की क्या कुछ राय है, ये भी जरा आप सुन लीजिए। दिल का हाल सुने दिल वाला, सीधी सी बात न मिर्च मसाला, कह के रहेगा कहने वाला, दिल का हाल सुने दिल वाला। इस प्रकार के अनेक कालजयी रचनाओं को लिखने वाले कवि शैलेंद्र को बिहार सरकार ने अपने से इतना दूर कर दिया है। पूरी दुनिया ने, पूरे भारत के समाज ने जिनके गीतों को सुनकर अपने मन में भावनाओं को द्वेलित किया हो, ऐसे लोगों को भी बिहार सरकार आज के समय पर पहचान देने से इनकार कर रही है। एक पुरस्कार केंद्र सरकार को देना है, चाहे पद्म विभूषण हो चाहे पद्मश्री हो, और इस संबंध में राज्य सरकार सिर्फ अनुशंसा कर सकती है। तो राज्य सरकार के स्तर से जल्द ही इस संबंध में विचार विमर्श करके अनुशंसा कर दी जाएगी। लेकिन केंद्र की सरकार की नीति रही है बिहार के लोगों को सम्मानित नहीं करना, बिहार की मेधा और प्रतिभा को आगे नहीं बढ़ाना। ये जलन और द्वेष का भाव हमेशा इनके मन के अंदर रहता है। शैलेंद्र जी को सम्मानित नहीं करना कहीं न कहीं इसी की बानगी। महान संगीतकार शैलेंद्र निश्चित रूप से एक बड़े सम्मान के हकदार हैं। बिहार सरकार को चाहिए कि वो इसकी अनुशंसा करे, क्योंकि बिहार से भी इनका ताल्लुकात रहा है और केंद्र सरकार इन्हें पद्म भूषण या पद्म विभूषण से अलंकृत करे। और ऐसे में अब सवाल यही उठता है कि गीतकार शैलेंद्र को सम्मान आखिर कब मिलेगा? शैलेंद्र के लिए सरकार ने क्या कुछ किया है? अब तक किसी तरह की कोई पहल नहीं की गई, सिर्फ और सिर्फ आश्वस्त किया गया। शैलेंद्र के नाम का कोई सम्मान अब तक क्यों नहीं है? शैलेंद्र के नाम पर ना तो कोई संस्था है, ना कोई सड़क, ना किसी तरह की कोई ऐसी जगह। सरकार इनकी शख्सियत को भूल कैसे गई? महान गीतकार को आखिर सम्मान कब मिलेगा? शैलेंद्र को सम्मान देने में ये क्यों कठिनाइयां आ रही है, और ये कैसी कठिनाई? शैलेंद्र को सम्मान देने में आखिर देरी क्यों? गीतकार शैलेंद्र के साथ भेदभाव क्यों? कोई बड़ा सरकारी सम्मान क्यों नहीं मिला? शैलेंद्र के लिए पद्म भूषण या पद्म विभूषण क्यों नहीं? एक महान गीतकार जिन्होंने हिंदी सिनेमा को 117 फिल्मों में गाने लिख कर दिए, ऐसे गाने जो सुपर डुपर हिट रहे, वो आज तक इन्हें सम्मान क्यों नहीं मिला? और इसी बीच राजधानी पटना से आपको बड़ी खबर बताएं। अभिनेत्री अक्षरा सिंह ने शिकायत की है। पटना के महिला थाने में उन्होंने शिकायत दर्ज की। YouTube पर खबरों को लेकर उन्होंने शिकायत की है।
खबरें चलाकर मेरी छवि को धूमिल किया जा रहा है। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। भोजपुरी की अदाकारा जानी मानी अक्षरा सिंह ने एक बार फिर से जाकर शिकायत की है। पटना के महिला थाने में YouTube पर खबरों को लेकर उन्होंने शिकायत की। उन्होंने कहा कि खबरें चलाकर मेरी छवि को धूमिल किया जा रहा है। अभी हाल फिलहाल में ही उनके पिता के द्वारा एक FIR दर्ज कराई गई थी और सोशल मीडिया पर भद्दी टिप्पणियों को लेकर, लेकिन इसी बीच एक बार फिर अक्षरा सिंह भी पहुंची है महिला थाने। उन्होंने शिकायत दर्ज कराई, खासकर YouTube चैनल्स को लेकर उन्होंने शिकायत दर्ज कराई है कि YouTube पर खबरों को लेकर उन्होंने कहा कि ऐसी खबरें जो मुझसे संबंधित नहीं है उसे चलाकर मेरी छवि को धूमिल किया जा रहा है और इसी को लेकर उन्होंने पटना के महिला थाने में जाकर शिकायत दर्ज करा दी है। पटना से ये बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। पटना के महिला थाने में भोजपुरी अभिनेत्री अक्षरा सिंह, जो किसी पहचान की मोहताज नहीं, उन्होंने जाकर महिला थाने में शिकायत दर्ज कराई है। उन्होंने कहा है कि मेरी छवि को धूमिल किया जा रहा है और इसीलिए वो थाने पहुंची और वहां जाकर शिकायत दर्ज कराई है। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप बने रहे न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।